नमस्कार, हाय। मेरे पीछे जो आप कैंपस देख रहे हैं ये है काठमांडू का एक और कॉलेज। ये भी काठमांडू शहर के अंदर ही है और इसका नाम है किस्ट। जी हाँ, KIST। अब मैंने बहुत रिसर्च किया लेकिन मुझे KIST का फुल फॉर्म नहीं पता चला, तो इसे KIST ही बोलते हैं, ठीक है। और हम ना एक तरफ से घुसे थे। इट इज़ काइंड ऑफ ए कॉलेज एंड हॉस्पिटल बाउंड्री। तो अगर आप मेरे राइट में भी देखेंगे ये सब कॉलेज चल रहा है। मतलब जो एक बहुत दूर एक बाइक वाला गया वो कॉलेज की बाउंड्री के बाहर था। बेसिकली ये जो पुल और ये नाला है ये भी कॉलेज के अंदर ही है। और शुरू में डेंटल ब्लॉक था और ये जो मेरे पीछे अब है ये है मेन मेडिकल कॉलेज। लिखा हुआ आपको बड़ा बड़ा दिख रहा होगा किस्ट शिक्षण अस्पताल, विच मीन्स किस्ट मेडिकल कॉलेज, राइट। सो वंस अगेन अगर आप एड्रेस देखेंगे तो ललितपुर है। तो नेपाल में क्या हो रहा है कि जैसे काठमांडू शहर था और काठमांडू शहर बहुत छोटा था। अगर मैं दिल्ली से कंपेयर करूँ तो दिल्ली की जो कॉलोनी होती है, अगर मैं रोहिणी जैसी बड़ी कॉलोनी की बात करूँ तो उतने में काठमांडू ख़त्म हो जाएगा। और काठमांडू के एयरपोर्ट से हम एक तरफ गए थे। देखिए जैसे हमने बात की थी KMC, मैं वो वीडियो नहीं, KMC मतलब काठमांडू मेडिकल कॉलेज के काइंड ऑफ 2 कैंपस हैं। एक था जो बिल्कुल एयरपोर्ट के बगल में था, उसमें मेन हॉस्पिटल है और 3rd 4th ईयर की पढ़ाई होती है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर की पढ़ाई हुई थी KMC भरतपुर लोकेशन में, जो कि 9 किलोमीटर पूरा दूर था एयरपोर्ट से। पर 9 किलोमीटर आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी नेपाल की झारखंड में शहर चेंज हो गया था और शहर बन गया था भरतपुर। फिर हम वापस आए और वापस आके मैं फिर एयरपोर्ट के चौक पे पहुंचा, लगता है वो बड़ा फेमस जगह है। और अब एयरपोर्ट से हम दूसरी तरफ चले और अभी छोटे से शहर का नाम है ललितपुर। तो ये बेसिकली ललितपुर का कॉलेज हो गया। तो ना एक KMC भरतपुर में था, एक KMC मेन काठमांडू में था, ये KIST हो गया ललितपुर में, ठीक है। तो अब ललितपुर आपको एड्रेस भी नज़र आएगा, बट टेक्निकली स्पीकिंग काठमांडू एयरपोर्ट से ये मतलब गाड़ी में एग्जैक्टली 10 मिनट्स में हम पहुंच गए, एग्जैक्टली 10 मिनट्स। आप चाहो तो देख सकते हैं, अच्छा कैंपस है। आइए आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। लेकिन मैं हमेशा खुल के बात कर सकता हूँ और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नेपाल इज़ नॉट अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री, राइट। तो जो एक टिपिकल एक इंडिया के टॉप क्लास प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, चाहे वो कस्तूरबा हो, चाहे वो मुलाना हो, चाहे वो जॉली ग्रांट देहरादून हो, अगर हम बेसिक इंफ्रा को उससे कंपेयर करेंगे सो वी मे नॉट बी वेरी हैप्पी इन दैट कंपैरिजन। लेकिन हाँ, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि नेपाल किसके लिए ऑप्शन है। नेपाल उसके लिए है जो इंडिया वाली फैसिलिटी चाहता है। हम जानते हैं ना, बार कहता हूँ कि नेपाल इज़ ए वीज़ा फ्री कंट्री फॉर अस। और हम आए हैं, आप सिर्फ अपना एक वोटर ID कार्ड कैरी करके नेपाल आ सकते हो। अब ये जो सहूलियत है, और सुबह शाम फ़्लाइट्स हैं काठमांडू की, एग्जैक्टली 1.25 घंटे की फ़्लाइट थी और एग्जैक्टली 5,500 रुपये की कॉस्ट थी। तो नेपाल और MBBS अब्रॉड की बाकी सभी कंट्रियों में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि वीज़ा फ्री एंट्री, जिसका एडवांटेज ये होता है कि बच्चे से मिलने का कभी किसी पेरेंट का मन कर रहा है, ग्रैंड पेरेंट का मन कर रहा है, वीज़ा तो खैर चाहिए ही नहीं, पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। घर से जाओ, टिकट ख़रीदो, वोटर ID कार्ड से आप नेपाल आ सकते हो, राइट। और पासपोर्ट बना हुआ है तो बहुत अच्छा, पर वीज़ा लेने का कोई झंझट ही नहीं, और वीज़ा और अराइवल भी कुछ नहीं है, कोई वीज़ा फ़ीस नहीं है। एयरपोर्ट से बाहर, एयरपोर्ट बिल्कुल शहर के बीचों बीच है और आप बाहर निकले और आप, मैंने कहा ना कि वो पहला कैंपस आया था KMC का और एक KIST का भी 10 मिनट दूर आ गया। मतलब मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन आप एयरपोर्ट से एक्चुअली पैदल आ सकते हो उस कॉलेज में, या कोई भी लोकल जो बसेस है वो भी चल रही हैं। तो ये उनके लिए अच्छा है। मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान या पहले फ़िलीपींस, आपको वीज़ा लेना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, यू हैव टू प्लान। और प्लस नेपाल बार बार कहते हैं मिनी इंडिया है। सुबह से हम जो भी खाना खा रहे हैं ऐसा लगता है कि दिल्ली में खाना खा रहे हैं। मतलब आलू पूड़ी का या परांठों का वही स्वाद है जो दिल्ली में होता है। तो आप बस ये मान के चलिए कि आप इंडिया का ही ना, इसको हम 29th स्टेट मान लें तो कोई बड़ी बुरी बात या बड़ी बात नहीं है। तो सिमिलरली जिस तरह हरियाणा के मैं 2 कॉलेजों की हमेशा तारीफ़ करता हूँ, प्राइवेट कॉलेजों की, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, मैं नाम नहीं लूँगा उनका इस वीडियो में, तो बस आप उन्हीं से इनको कंपेयर कर सकते हैं कि दीज आर एक्चुअली बेटर देन दोज कॉलेजेस सम हाउ, कि एटलीस्ट यहाँ पर पेशेंट फ्लो है, पढ़ाने की सिंसियरिटी है, सब कुछ है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आफ्टर द न्यू NMC गाइडलाइंस एज ऑफ नाउ, जो 18 नवंबर 2021 को आई थी, आपका 1 साल फालतू लगेगा। क्योंकि इंडिया में तो आप 4.5 साल जमा 1 साल 5.5 साल में फ्री हो जाओगे। यहाँ पर आप सेम 4.5 साल पढ़ते हो, फिर 1 साल की इंटर्नशिप और फिर 1 साल इंडिया में इंटर्नशिप, तो आपका 1 साल एक्स्ट्रा लगता है।
लेकिन अगर हॉस्टल मिला के सब कुछ मिला के आपका काम यहाँ पर लेट्स से 60 लाख में हो जाता है, जो कि हिंदुस्तान के 80 लाख रुपीज़ में हो रहा है इन कॉलेज विच इज़ स्लाइटली वर्स दैन दिस कॉलेज। तो दैट इज़ वेयर द कंपैरिजन स्टार्ट, पॉइंट 1। और पॉइंट 2 ये भी है कि इंडिया में 2022 में कट ऑफ काफ़ी नीचे गिर गए थे, हम सभी जानते हैं, पर 2021 में ऐसा नहीं था। 2021 में 200 नंबर पे भी हमें वो 2 हरियाणा की फेमस कॉलेज या बाकी यूपी के कॉलेज नहीं मिल रहे। यूपी तो खैर 250 से ऊपर था। उस केस में अगर आप 180 मार्क्स के बच्चे हो तो क्या करोगे? अब 180 मार्क्स के बच्चे के लिए इंडिया में 2021 की मैं बात करूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2022 में बिल्कुल आप कहोगे कि भाई 150 नंबर वाले को भी 75 लाख पैकेज का कॉलेज इंडिया में मिला है, पर 2021 से 20 में ऐसा नहीं होता था। बट अगर आप नीट क्वालिफाइड हो तो नेपाल में आपको ये एडवांटेज है कि आप 60-62 लाख के बजट में आपकी पढ़ाई पूरी ख़त्म हो सकती है। आपका 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा, बिल्कुल लगेगा जी, वीज़ा बेस इंडिया। और उसके मुकाबले फ़िलहाल जो मतलब इट्स बट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया, जो सिक्योरिटी हो गई बच्चों के लिए, जो पीसफुलनेस हो गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पोल्यूशन तो है ही नहीं, तो वो सब का एक एडवांटेज है। 1 साल एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, लेकिन हाँ अगर आपके 30-40 लाख रुपये बच सकते हैं तो वी कैन टेक दैट कॉल कि हम 30-40 लाख एक्स्ट्रा खर्च करें, इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में लेके या नेपाल में ले लें, राइट। सो दैट इज़ अ डिसीजन दैट पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कैन टेक एंड वी कैन हेल्प. Okay, so this is how, and all these colleges generally have PG also running. So very good education, everything else as I said, very good location, बहुत कुछ अच्छा है। ये मैं शो कर सकता हूँ, ये काठमांडू शहर के अंदर है। अब ये मत सोचिए काठमांडू से उतर के 1 घंटा 2 घंटा बाहर है। ओके, सो एनीथिंग एल्स नहीं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। और फिर से अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहें सो 9643362320 पे कॉल कीजिए एंड वी कैन हेल्प यू एज़ यू नो इन योर MBBS जर्नी, चाहे वो इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, या वो इस तरह नेपाल के अच्छे क्वालिटी के कॉलेजेस हों। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।